3 साल 30 ईयर्स फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स से अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट ये जो मस्जिद आला जो चला रही टोटल इलीगल है, इनकी मनमानी है। मस्जिद में मैनेजमेंट का बराबर नहीं है, मस्जिद का मेंटेनेंस बराबर नहीं है। फॉर्म 42 रूल 48 ऑफ द रूल्स के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू टेक मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन, दैट इज मस्जिद आला। मैं ये अक्सर सुनने में आया कि ये मस्जिद जो है मस्जिद आला ये इसकी मस्जिद नहीं है, ये प्राइवेट है, ये किसी वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती, शामिल नहीं होती करके बोले थे। दिस इज टोटली रॉन्ग। मस्जिद वेदर इट इज ए रजिस्टर्ड और नॉट, इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ये बीडीए से सैंक्शन हुआ, बीडीए में इतने साल से हमारे पास है और बीडीए के हमें इतने पैसे दिए, वो सीए साइट है, ऐसा है वैसा है। वी आर नॉट क्लेमिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हमारा आदमी का केस बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हमारी, ये हमना आना, ऐसा नहीं है। हमारा क्लेम जो है ये मैनेजमेंट मस्जिद का बराबर नहीं है, ये हमारा क्लेम है। ये समझ नहीं पा रही है। बेंगलुरु के आरटी नगर की मस्जिद आला के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से केयरटेकर मुकर्रर करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, मुनासिब है। मशहूर एडवोकेट AR के उस्मानी ने ये बात कही। एडवोकेट उस्मानी ने कहा कि वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड मस्जिद की इंतजामिया को अपने तहत लेने का पूरा इख्तियार रखता है। एडवोकेट उस्मानी ने कहा कि अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद को अपने जेर इंतजाम लिए हुए था, ट्रस्ट की मनमानी, बद इंतजामी, बदनज़मी के खिलाफ चंद लोग वक्फ ट्राइब्यूनल से रुजू हुए। लिहाजा वक्फ बोर्ड ने वक्फ ट्राइब्यूनल के हुक्म पर अमल करते हुए मस्जिद आला के लिए केयरटेकर मुकर्रर किया है। एडवोकेट उस्मानी कहते हैं कि मस्जिद की प्रॉपर्टी चाहे हुकूमत की हो, बीडीए की हो, बीबीएमपी की हो या निजी शख्स की हो या किसी ट्रस्ट और इदारे की हो, जब मस्जिद के इंतजामात की बात आती है, मस्जिद की मैनेजमेंट की बात आती है, तो वक्फ बोर्ड को अमल दखल करने का पूरा इख्तियार हासिल है। मस्जिद आला के मामले में मुकामी लोग अल अहमर ट्रस्ट के इंतजामात के खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल से रुजू हुए थे। एडवोकेट उस्मानी ने कहा कि इस मामले में मस्जिद की मिल्कियत प्रॉपर्टी को इशू नहीं बनाया गया है, बल्कि मस्जिद की मैनेजमेंट इंतज़ामी उमूर पर सवालात खड़े करते हुए मैनेजमेंट को बदलने के लिए वक्फ बोर्ड को दरख्वास्त दी गई है। एडवोकेट उस्मानी ने मशवरा दिया कि मौजूदा हालात को देखते हुए ये ज़रूरी है कि जो मसाजिद वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर नहीं हैं वो फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लें। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। एडवोकेट उस्मानी साहब, आपका खैर मकदम है। मस्जिद आला आरटी नगर बेंगलुरु के लिए वक्फ बोर्ड ने केयर टेकर मुकर्रर किया है। वक्फ बोर्ड का फैसला सही है या गलत है? जी, आपका सवाल जिसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, मस्जिद आला आरटी नगर, ये मस्जिद के बारे में वक्फ बोर्ड में जो ऑर्डर हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि ये मस्जिद जो है दिस इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, दिस इज ए वक्फ। क्यों बोले तो मुझे अक्सर सुनने में आया कि मस्जिद आला इट इज बीइंग मैनेज्ड बाय वन ट्रस्ट, नेमली अल हमर एजुकेशनल ट्रस्ट। सो 33 ईयर्स से ये अल हमर एजुकेशनल ट्रस्ट ये जो मस्जिद आला को संभाल रही हैं, आई थिंक दिस इज टोटली इलीगल मैनेजमेंट है इसका। दरअसल ये मस्जिद की मैनेजमेंट जो भी करना था, ये नए अमेंडमेंट जो वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2017 में, उसके हिसाब से 2017 के अमेंडमेंट के हिसाब से रूल 48 फॉर्म 42 रूल 48 ऑफ द रूल्स के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू टेक मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन, दैट इज मस्जिद आला। क्यों बोले तो रूल 48 जो है ये ये मैंडेटरी प्रोविजन है। इसके हिसाब से वक्फ बोर्ड का हक बनता है कि वो मस्जिद को नई कमेटी बनाए और मैनेजमेंट सब बदला, ये करना था, मगर वो नहीं करे।
तो यहाँ ये जो अल अमर वेलफेयर जो एजुकेशनल ट्रस्ट है, जबकि ये मस्जिद को भी अल अमर एजुकेशनल ट्रस्ट को कोई कनेक्शन ही नहीं है, इनका एजुकेशनल ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के नाम से ये मस्जिद आला को अपने ट्रस्ट में ले लिए हैं। ये 33 साल 30 ईयर्स फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स है अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट ये जो मस्जिद आला जो चला रही टोटल इलीगल है, इनकी मनमानी है। मस्जिद में मैनेजमेंट का बराबर नहीं है, मस्जिद का मेंटेनेंस बराबर नहीं है, और मस्जिद का कम इनकम एक्सपेंडिचर क्या है वो हिसाब किताब में नहीं है। और देयर इज अ लॉट ऑफ, आई मस्ट से इट इज नथिंग बट मिसमैनेजमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मस्जिद फंड्स। इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स। क्यों बोले तो वो क्या समझ कहीं बोले तो ये मस्जिद दूसरों की नहीं है, ये हमारी वेलफेयर ट्रस्ट की है, हमारी अल अमर ट्रस्ट की मस्जिद है, ये समझकर ये मनमानी करनी। और किसी का भी कुछ नहीं चलता मस्जिद में, ये इनके ऐसे एटीट्यूड से मस्जिद के। अगर कोई मस्जिद में जाता है, टॉयलेट्स बराबर नहीं है, उनके टॉयलेट्स मेंटेनेंस नहीं है, और दूसरा और जो भी चीज जो भी प्रॉब्लम है मुसल्लिस को, वो मुसल्लिस जाके कमेटी वाले साहब ऐसा है आपके मस्जिद में, बोले तो वो नहीं जाओ नमाज पढ़े तो घर जाओ, तुम्हारा क्या भी नहीं चलता, क्या भी है नहीं पूछना, ऐसा मनमानी करते थे। तो ये जो रेसिडेंट्स ऑफ मस्जिद आला, जैसा कि कोर्ट में डालेंगे केस, ये सब मिलके वक्फ बोर्ड में एक अर्जी डाले, वक्फ ट्रिब्यूनल में एक अर्जी डाले। क्या एप्लीकेशन वो क्या डाले तो एप्लीकेशन 12/2023। वो एप्लीकेशन में ये क्या पूछे अगर बोले तो बोर्ड को डायरेक्शन पूछे, वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन बोले तो ये मस्जिद का 33 साल से हिसाब किताब नहीं, ये मस्जिद का ऑडिट करो, और दूसरा स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम करो एज पर द अमेंडेड रूल्स सेक्शन 48 रूल्स 48 के हिसाब से स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम करके कमेटी बनाओ। ये एप्लीकेशन अर्जी डाले। ये अर्जी में वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास किया ही, टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस एप्लीकेशन अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटिव केयरटेकर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दिस इज ए गुड बात। क्या है, मैं अक्सर सुनने में आया कि ये मस्जिद जो है मस्जिद आला, ये इसकी मस्जिद नहीं है, ये प्राइवेट है, ये किसी वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती, शामिल नहीं होती करके बोले थे। दिस इज टोटली रॉन्ग। मस्जिद वेदर इट इज a registered or not, it is a वक्फ प्रॉपर्टी। I've got decision of our own हाई कोर्ट, हमारे पास जजमेंट्स हैं। ये जजमेंट में जस्टिस के एस स्वामी ने कहा है वेदर इट इज a registered or not, it is a वक्फ प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या है, हमारे लोग जो मस्जिद में डाल को ही, ट्रिब्यूनल में अर्जी डाल को ही, क्लेमिंग दी मैनेजमेंट ऑफ द मॉस्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टू बी नोटेड हियर। क्यों बोले तो मैं 2-3 वीडियोस में नोट किया, ये क्या बोल रही बोले तो ये मस्जिद हमारी बोल रही, मस्जिद क्लेम कर रही है, ऐसा बोल रही, वैसा बोल रही, ये डिस्प्यूट मस्जिद का बता रही है। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ये बीडीए से सैंक्शन हुआ, बीडीए में इतने साल से हमारे पास है, और बीडीए के हमें इतने पैसे दिए, वो सीए साइट है, ऐसा है वैसा है। वी आर नॉट क्लेमिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हमारा आदमियों का केस बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हमारी, ये हमना आना, ऐसा नहीं है। हमारा क्लेम जो है ये मैनेजमेंट मस्जिद का बराबर नहीं है, ये हमारा क्लेम है। ये समझ नहीं पा रही है, ये क्या बोल रही बोले तो ये मस्जिद प्रॉपर्टी बीडीए की प्रॉपर्टी है, पूरा टाइटल्स के बारे में बता रही है, मगर रॉन्ग है। हमना मैनेजमेंट का डिस्प्यूट है। एक बार मस्जिद फॉर एग्जांपल किसी की भी जगह रहो, मस्जिद एक बार बन गई तो इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी, वेदर इट इज रजिस्टर्ड इन द वक्फ और नॉट, इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी एज पर द हाई कोर्ट जजमेंट। सो हियर फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स से ये जो मैनेजमेंट कर रही, ये क्या बोल के मैनेजमेंट कर रही बोले तो ये हमारी प्रॉपर्टी। आज तक मस्जिद आला के नाम से एक अकाउंट ओपन नहीं करा है। जो भी पैसा जो भी चंदा वसूल करती है सब अपने मस्जिद आला अल अमर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से पैसे जमा कर रही, मस्जिद के नाम से कुछ भी नहीं है। और ये मस्जिद जो है इनके दिमाग में क्या है अगर बोले तो ये मस्जिद हमारी है, ये प्राइवेट मस्जिद है, क्योंकि ये अल अमर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। सही तुम्हारी हो या बीडीए की रहो या कारपोरेशन की रहो, किसी की भी रहो, जब मस्जिद बन गई तो ऑटोमेटिकली द मस्जिद बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड। ये बात बोलना जरूरी क्यों है बोले तो वक्फ बोर्ड में जब तक मस्जिद का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में है, समझ लो ये प्रॉपर्टी ये मस्जिद सेफ में है। क्यों बोले तो आई नो दैट दूसरे स्टेट्स यूपी बिहार में सब क्या हुआ है, प्रॉपर्टी मस्जिद ये मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं है, डिमोलिश, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी डिमोलिश, वक्फ बोर्ड में नहीं है तो खत्म, मस्जिद ही नहीं है वो।
अब आइंदा कैसे कैसे सिचुएशन, कैसे हालात पैदा होते हैं हमारे स्टेट में, ये पता नहीं है। जब मस्जिद वक्फ बोर्ड में एंट्री है तो समझ लो मस्जिद की सेफ है। इसलिए मस्जिद वक्फ बोर्ड इज एन अथॉरिटी, वक्फ बोर्ड इज एन अथॉरिटी टू मेंटेन द मॉस्क। दी मस्जिद अगर वक्फ बोर्ड में नहीं है बोले तो मस्जिद की कोई सेफ्टी नहीं है, एनीथिंग में हैपन टुमारो। देयरफॉर मैं एडवाइस करता हूं कितने की मेरे क्लाइंट्स को, पहले मस्जिद को वक्फ बोर्ड में एंट्री करो, रजिस्टर करो। मगर हियर ये मस्जिद 1991 में एक बार रजिस्टर हो गया, फिर और एक बार रजिस्टर हो गया है। इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। अगर फॉर एग्जांपल ये वक्फ में रजिस्टर नहीं है तो भी ये वक्फ प्रॉपर्टी है। क्यों बोले तो जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। बट हियर इतना सब होने के बावजूद भी ये अल अमर ट्रस्ट वाले नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा है वैसा है, ये गलत बोलते हैं ये। लेकिन लॉयर साहब, ट्रस्ट वालों का ये कहना है कि ये अभी बीडीए की प्रॉपर्टी है, जो अभी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के नाम पर या ट्रस्ट की मिल्कियत ही नहीं बनी है, तो कैसे वक्फ की मिल्कियत बन सकती है? ये बिल्कुल सही पूछा आपने। ये मैं अभी दोबारा बाय वे ऑफ रिपीटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी टाइटल, ये मस्जिद की जगह है, इसकी है, उसकी ये जगह हमारी है, ये और हमारा क्लेम ये नहीं है। मस्जिद की प्रॉपर्टी, इतने साल से मस्जिद की प्रॉपर्टी जब बीडीए से लें तो इज इट नॉट योर ड्यूटी टू पे द अमाउंट टू द लीज अमाउंट टू द बीडीए? क्यों नहीं पे कर अब तक? जबकि उनका कहना है कि फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं, सिर्फ मस्जिद का ही मामला नहीं, वहां पर मंदिर है और भी इबादत गाहें हैं जहां पर जिसके लिए बीडीए ने साइट अलॉट किए थे, लेकिन वो अभी जो है वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी नहीं बन चुकी है, तो कैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनेगी? प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की बनो या बीडीए की बनो, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। आवर क्लेम इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। रिपीटेडली आई एम टेलिंग, वी आर नॉट डिस्प्यूटिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। आप जो पूछा है बिल्कुल सही है। अज्यूम फॉर ए मोमेंट दिस इज ए बीडीए की प्रॉपर्टी है। आप 25 साल से बीडीए का क्या फॉर्मेलिटी से पूरे नहीं करे आप, इट इज फॉर यू टू आंसर, दैट इज डिफरेंट थिंग। The moment you construct the mosque becomes the work property, not the land, not the masjid. इधर टाइटल का डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं हमें, हमारा डिस्प्यूट है सो सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ द मॉस्क। मस्जिद बन गए तो समझो ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, टाइटल की जरूरत नहीं है हमना। दिस इज ए मॉस्क, मस्जिद आला, दिस इज ए मॉस्क, सो इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। सो ट्रस्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टीज। इवन देखो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास। लेकिन ऐसे भी जजमेंट हैं जहां पर ये कहा गया है कि अगर कोई ट्रस्ट की या प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उस पर वक्फ बोर्ड क्लेम नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत ऐसे भी जजमेंट आए हैं, ये बात कही गई है। कौन किसने बताया आपको ये जजमेंट है बोल के? नो। जैसा कि साबिका इंटरव्यू में एडवोकेट महमूद साहब ने ये बात कही कि अगर कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसमें गवर्नमेंट या वक्फ बोर्ड कोई अमल दखल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत बताए। कहाँ है जजमेंट? हो कौन सा जजमेंट है वो? फिर भी मैं बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी हमें ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी बीडीए की, हमें वो नहीं क्लेम कर रही। हमारा क्लेम है मस्जिद के मैनेजमेंट के ऊपर जी। मस्जिद का मैनेजमेंट सीधा करो बोले तो ये लेखा को टाइटल के बारे में कई को बताती है। देयर इज नो सच। देखो मैं फिर बता रहा हूं, 2012 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, क्या बोले तो ट्रस्ट हैज नो जुरिसडिक्शन टू मैनेज द वक्फ प्रॉपर्टीज। सुप्रीम कोर्ट 2012 पेज 238 मेरे पास है जजमेंट वो। इसके हिसाब से ट्रस्ट को क्या भी पावर नहीं है ये इसकी मस्जिद मैनेजमेंट लेने के लिए। ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। हमारा क्लेम है मस्जिद मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों मुसल्लिस, मस्जिद के मुसल्लिस को कोई हक नहीं है क्या? मस्जिद के मेंटेनेंस बराबर नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा, मस्जिद के मुसल्लिस को पूछने का हक नहीं है। खैर अगर ऐसे मसाइल हैं, मैनेजमेंट सही नहीं है, मस्जिद में मसाइल हैं, मुसल्लियों के लिए सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, तो ये मामला जो है बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। इसके लिए कोर्ट जाने की क्या जरूरत? जब कमेटी वाला हमारे लोग जब जाकर उनको ऐसा है मस्जिद का ये प्रॉब्लम है पूछे तो वो मानने तैयार नहीं। नमाज को आओ, नमाज पढ़ लो, सीधा घर को जाते रहो, यू हैव नो राइट टू आस्क एनीथिंग, ऐसा बोले तो कहां जाना लोग? जबकि ट्रिब्यूनल बनाए हैं, क्या वास्ते है? जब इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इनके ग्रीवेंसेस कोई लेने वाला नहीं है, तो नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट कमिंग टू द ऑनरेबल ट्रिब्यूनल। देयरफॉर दे हैव फाइल्ड दिस एप्लीकेशन एंड इन दैट एप्लीकेशन देयर इज इंटरिम ऑर्डर टू अपॉइंट केयरटेकर। और एक अगर इनकी बात अगर मान लिया जाए तो मेरी एक छोटी सी बात है, ये चलो इनकी बात मान लेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद जब ये और एक इसके बाद में दो केस आते हैं, एप्लीकेशन 14 एंड 15 डाल के ही इसमें क्या पूछ रहे बोले तो ये मस्जिद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है ये कैंसिल करो। और क्या जबकि ये दो केसों से इनकी नीयत खुल्लास,
इनको अल्लाह रसूल का कुछ डर नहीं है, इनको कुछ नहीं, इनकी नीयत इसलिए है। जब मस्जिद रजिस्टर नहीं है करके बोले तो हमें क्या, हमारे से मुसल्लियां से क्या तकलीफ हो रही है? मुसल्लियां से मैनेजमेंट सीधा करो करको सवाल कर रहा है। तुम्हें मस्जिद हमारी नहीं करको कहीं बोलती, हमें नहीं आना कर कहीं बोलती। अगर ऐसी बात है तो ये केस डालने की क्या जरूरत है? एप्लीकेशन 14 एंड 15/23 इसमें क्या पूछी मालूम है? वक्फ बोर्ड में जो एंट्री है वो कैंसिल करो, ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, कैंसिल करो। ऐसा कैसा पूछती है? जबकि वक्फ बोर्ड में एंट्री नहीं तो मस्जिद आप तोड़ रही इधर बाहर के स्टेट में, हमें लोग जाको मस्जिद में बोल को एंट्री करा रही। एंट्री हो को ऐसे मस्जिद 25 साल पहले तोड़ो, मस्जिद कैंसिल करो, एंट्री कैंसिल करो, वक्फ बोर्ड को नहीं जमती कर को तुम्हारा बोलने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी कमेटी, तुम्हारा ट्रस्ट सही है, तुम्हारा मैनेजमेंट सही है, तुम्हें सही लोग ही कर बोले तो व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर यू पीपल टू सीक द रिलीफ ऑफ सेटिंग असाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मॉस्क इन द वक्फ प्रॉपर्टीज? कई को पूछती है क्या नियत है उसमें, आपकी क्या तकलीफ है आपको? हमें हमारे अदमान जा क्या भी हमने छोड़ को दिया लो, मैनेजमेंट हमें करती कर को नहीं पूछे, सीधा करो मैनेजमेंट कर सवाल करे। तुम्हें जाको एंट्री आई इन दी किताबुल औकाफ में जो एंट्री है ये मस्जिद की कैंसिल करो कर बोल कैसा किक दल है? इसका मतलब इनकी नियत कितनी अच्छी है। द डायबोलिक इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन्स इज समहाउ और द अदर दे डोंट वांट टू लीव द मॉस्क। किसी हालत से मस्जिद इनके कंट्रोल में रहना, इन्हों करे सोच काम सही, अदना इनकी बात पर रहना, आज भी इनकी हुकूमत मस्जिद पर चल रही है। देयरफॉर वक्फ बोर्ड इज राइट इन पासिंग द इंटरिम ऑर्डर। एडवोकेट साहब, ऐसे कई मसाजिद हैं, ऐसे कई इबादत गाहें हैं जो वक्फ बोर्ड के बाहर हैं या आउट ऑफ वक्फ बोर्ड हैं, जो प्राइवेट इदारों की तरफ से मैनेज किए जा रहे हैं, तो वहां पर ऐतराज नहीं हो रहे, तो यहाँ क्यों ऐतराज हो रहा है? जी नहीं, वहां पर ऐतराज नहीं हो रहा, सो नहीं, वो बात गलत है, वो लोगों को मालूम नहीं है। अभी देखो नील संदर की मस्जिद में कम से कम 4-5 मस्जिदा पूरे ट्रस्ट के थी, उन्होंने ये बात बोलते हैं कि मस्जिद ट्रस्ट की वक्फ बोर्ड की नहीं आती। कैसा हुआ? मैं चला रहा हूँ, कैसा हुआ? मस्जिद वंस से मास्क, वन से वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। ये मस्जिद आला जो है 1991 में रजिस्टर होगा, इतने साल के बाद कैंसिल करो, क्या जरूरत है इनको डालने की? इतने साल बाद ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में जो है एंट्री है ये कैंसिल करो। क्यों, क्या तकलीफ है इनको? हमारे लोग कैंसिल करो और तुम तो बोल रही क्या भी नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत है मस्जिद में ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की कैंसिल करो कर बोलने? क्या जरूरत है? बेकार का नहीं है तो इनका मतलब क्या हुआ? मस्जिद वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तो ये दिस पीपल कैन टेक द ग्रांट फ्रॉम द वक्फ बोर्ड, दे कैन टेक द ग्रांट फ्रॉम द वक्फ बोर्ड इन द नेम ऑफ देयर ट्रस्ट। अकाउंट मस्जिद का नहीं है, इनके ट्रस्ट का अकाउंट है, मस्जिद से ग्रांट लेती, नो नथिंग, नो एक्सपेंडिचर, क्या भी मस्जिद की मरम्मत नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी रिपेयरिंग नहीं, क्या भी नहीं कर रहा है। कहाँ है? वेयर इज दैट फंड? तो यू कैन टेक द रेम्यूनरेशन, यू कैन टेक द ग्रांट फ्रॉम द बोर्ड, बट यू डोंट वांट टू रजिस्टर द प्रॉपर्टी इन द वक्फ बोर्ड। वही ये कैसा? इसलिए ये लोगों की नीयत ठीक नहीं है। मेरा बोलने का मकसद इतना है, ये मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की है, it is a registered or not, it is a work property, but in this case it is already been registered. Therefore we are disputing the management of the mosque, and the board has rightly passed an interim order appointing the caretaker for the management. And ऐसे बहुत से मस्जिद हैं गलत फहमी में ही ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मस्जिद की नहीं, बोर्ड की नहीं है घर को, ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद ऑलवेज ए वक्फ प्रॉपर्टी। लेकिन एडवोकेट साहब, अगर वक्फ बोर्ड से ग्रांट लिया गया है, मदद ली गई है, हुकूमत से अगर मदद ली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी हुकूमत की बन जाएगी, वक्फ बोर्ड की बन जाएगी। नहीं, ग्रांट लेने का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट से नहीं ग्रांट ले कोई, वक्फ बोर्ड से ग्रांट ले कोई, जब वक्फ बोर्ड से ग्रांट ली तो कहीं को इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट नेसेसरी टू टेक ग्रांट फ्रॉम द बोर्ड। तुम्हारे हाथ के पैसा से करना था। इट इज अ ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट, एजुकेशन कर रही है, एजुकेशन करो। तुम्हारे एजुकेशनल ट्रस्ट में ये मस्जिद का नाम ही नहीं है, तुम्हें मस्जिद के नाम से एक अकाउंट ओपन नहीं कर रहा है। तुम्हारा ग्रांट ले लो को मस्जिद के नाम से लेको, सब तुम्हें कहीं को खर्चा कर लेते हैं। मस्जिद का काम क्या करे तुम्हें? हमारा सवाल था वो मैनेजमेंट सीधा करो और हमारे क्वेश्चन ही सो, हमारा ग्रीवेंस है सोच वो मैनेजमेंट ऑफ द मॉस्क मस्ट बी प्रॉपर। हमारी मस्जिद ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कर को कैसा बोल सकती? जबकि कई जो है वक्फ, कई जो इदारों को, मंदिरों को, मस्जिदों को हुकूमत जो है इमदाद देती है, माली मदद देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी हुकूमत की बन जाती है या वो इदारा हुकूमत का बन जाता है। बिल्कुल सही है, हुकूमत का बन जाता तो हुकूमत यहाँ कौन भी ग्रांट दे कौन है, क्या भी नहीं। इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। मैं अभी तो बताया आपको। हाँ। क्या बताया था? वेदर इट इज ए रजिस्टर्ड और नॉट। मस्जिद द मूवमेंट, देखिए और एक भी जजमेंट ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक प्रॉपर्टी खरीदता अपने पैसों से, वो अपने पैसों से साइट लेके अपने पैसों से मस्जिद बनाता है।
मस्जिद बनने के बाद अपने पैसों से पेश इमाम को मोजन साहब को रखता है, सब अपने पैसों से करता है, नॉट ही हैज कलेक्ट नॉट ए सिंगल रुपी फ्रॉम एनीबॉडी, अपने खास पैसों से साइट लेको मस्जिद बना को सब करता है। जब अज़ा होकर नमाज शुरू होती है, देयर एंड्स द मैटर, ये ऑटोमेटिकली बिकम द मस्जिद, पब्लिक प्रॉपर्टी हुई। तो हमारी मई बनिया, ये मेरी मस्जिद, मैं खर्चा करया कर को नहीं क्लेम कर सकता। दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। यानी कि आपका कहना है कि जहां मस्जिद है, दरगाह है, वो जो है वक्फ की मिल्कियत हो जाती है, वक्फ का इदारा हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाता है। निजी लोग उसे मैनेज करें, हाँ। लेकिन वो जो है वक्फ की इस पर जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही, ऑटोमेटिकली वेस्टेड विद द वक्फ। तो इसीलिए जो है यहाँ पर केयरटेकर मुकर्रर किया गया, जरूर ये अच्छा फैसला किया, सही है। बिल्कुल सही है। आखिर में क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यह है, जितना भी हो सके ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, हमारा ट्रस्ट जो बोल रही है गलत है, सबसे पहले आप ट्रस्ट हो या कोई भी हो, जाके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराना, ये आइंदा बहुत सेफ्टी की बात है। क्यों बोले तो यूपी में वक्फ बोर्ड का नहीं है बोले तो मस्जिद डिमोलिश कर देनी। तो ये मस्जिद एक अथॉरिटी है, वक्फ बोर्ड अथॉरिटी है, मस्जिद वक्फ बोर्ड में एंट्री कराना बहुत जरूरी है, बहुत सेफ्टी है, आइंदा की नस्ल, आइंदा की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। भले ही प्रॉपर्टी प्राइवेट हो या ट्रस्ट की हो या Yes, इदारे की हो, yes, लेकिन yes. वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना, ये कंपलसरी मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, आइंदा बहुत सेफ्टी है इसके अंदर। और ये लोगों को जो है, ये 25-30 साल के बाद में ये जो अल्लाह ट्रस्ट वाले लग जाको कोर्ट में डाल को ही ये एंट्री वक्फ बोर्ड की एंट्री कैंसिल करो को, ये बिल्कुल गलत है। अगर इनको थोड़ा भी अगर इनको अल्लाह रसूल का डर है तो फौरन जाके वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल में जाके वापस लेना है, ये दो के साथ डालें सो ये गलत काम कर को ही। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि पब्लिक प्रोमाइसेस, मास्क इज ए पब्लिक प्रोमाइसेस, कम्स अंडर द वक्फ एक्ट। वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड इज हैविंग jurisdiction to maintain this property, and tribunal, ये क्या वो trust has no jurisdiction to maintain the trust property as per the Supreme Court guidelines. शुक्रिया।